हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि टॉरस या वृषभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 27 अगस्त से 2 सितंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है, जिससे भी चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि कॉल ना करें। व्हाट्सएप में आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज जैसा चाहें आप सेंड कर सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी आप जानना चाहते हैं 24 घंटों के अंदर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एंजल गाइडेंस से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपके लिए कार्ड है जर्नी का। ये कार्ड कहता है कि आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स के द्वारा, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके द्वारा आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। आपके लिए गाइडेंस है, या आप अगर खुद को किसी भी परिस्थिति में अकेला महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको निश्चिंत होने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी परिस्थितियों में उलझे हैं कि क्या सही क्या गलत, अगर आप अपने लाइफ के जर्नी को लेकर डाउट कर रहे हैं, आपके मन में अगर इस तरह के विचार आ रहे हैं, क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या आपको कुछ और ही करना चाहिए, या जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको हासिल नहीं हुआ है, अगर इस तरह के विचारों में उलझे हुए हैं तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कहते हैं कि आप अपने जो बाहरी दुनिया में जो अपने जीवन के सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर परिस्थितियों के उलझन से निकलकर एक यात्रा है जो कि खुद के भीतर की यात्रा करनी है। आपको अपने आप से जुड़े, ये यात्रा अपने भीतर की यात्रा है। अपने विचारों को संगठित करें, खुद से जुड़ें। आपको जो जिस भी तरह की गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस आपको मिल जाएगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। अपने मन से दुविधाओं को निकालें, खुद से जुड़ें, आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। आइए देखते हैं अब टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपके सामने दो राहें हैं, या कोई ऐसी स्थिति है या परिस्थिति है जहां आपको अपने विकल्पों में से चुनाव करना है। तो इस चुनाव में आपको किसी तरह की दुविधा आ सकती है। यहाँ आप अपने आप में डाउट कर सकते हैं, या आपको क्लैरिटी ना होने की वजह से आपके मन में दुविधाएं हो। यहाँ जर्नी कार्ड एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि खुद से जुड़ें, अपनी अंतरात्मा से जुड़ें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपके मन की सारी दुविधाएं शांत हो जाएगी। आप अपने लिए सही राह चुन पाएंगे। तो यहाँ पर इस हफ्ते ज़रूरी है कि आप अपने विचारों में क्लैरिटी लेकर आएँ। अगर आपके विचार स्पष्ट होंगे तो आप सही राह चुन सकेंगे या सही विकल्प के चुनाव के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपकी स्थिति या परिस्थिति में कोई अंत है। उस अंत के साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है। यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स है। कोई आपको एक फ़ैसला लेना है। अपनी मन की दुविधाओं को शांत करें।
अपने लिए सही राह चुनें। अगर आप विचारों में क्लैरिटी ले आते हैं, सही राह चुनते हैं, तो यहाँ पर उस स्थिति या परिस्थिति का अंत है जो आपको अपने विचारों में उलझाए हुए थे या आपके लिए जहाँ प्रोग्रेस नहीं था। यहाँ दो राहें हैं, एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ रोशनी है, उजाला है। तो यहाँ पर अपने विचारों में जब आप क्लैरिटी लाएंगे तो अपने उजाले की तरफ बढ़ेंगे, अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। तो ये डेथ कार्ड कहता है कि आपकी परिस्थितियों में बदलाव है, इसके साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है। डेथ कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी दर्शाता है। यहाँ पर परिस्थितियों की वजह से आपके अंदर भी बदलाव आएगा, आपके विचारों में बदलाव हो सकता है, आपके काम करने का तरीका बदल सकता है। यहाँ पर जो भी आप अनुभव हासिल करेंगे वो अनुभव आपको एक बदलाव की तरफ ले जाएगा। ये बदलाव आपके बाहरी परिस्थितियों में हो सकता है और आप में से कुछ लोगों के लिए ये बदलाव आपके भीतर का बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपके व्यक्तित्व में एक प्रभावशाली और एक असरदार एक बदलाव लेकर आएगा, जहां आप अपने लिए कोई नई शुरुआत कर सकते हैं या अपनी परिस्थितियों में आपको क्लैरिटी मिलेगी और उस क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स ये भी आपकी मन की दुविधाओं को दर्शाता है। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स है। ये टू ऑफ वॉन्ड्स आपके मन की दुविधाओं को दर्शाता है। आपके सामने दो राहें हैं, दो विकल्प हैं, उसमें से किसी एक का चुनाव करना है। और यहाँ टू ऑफ सोर्ड्स है। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने विकल्पों में से जो आपको चुनाव करना है या जो आपके लिए सही फैसला है, उस फैसले को लेने में आपके मन में दुविधाएं हो सकती है, क्लैरिटी का अभाव हो सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि ये दोनों ही कार्ड्स इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि खुद से जुड़ें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। इस समय आप क्या करना चाहते हैं उस बात पर गौर करें। आपकी आंतरिक इच्छा क्या है? अगर कोई फ़ैसला लेना है, आपके सामने विकल्प हैं, तो आपकी खुशी किस में है? किस चुनाव से आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? इस बात पर क्लैरिटी लेकर आएँ और तब कोई फ़ैसला लें, आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। यहाँ ज़रूरी है कि अपने जो भी आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है, आपकी परिस्थितियों में बदलाव है, जो किसी विकल्प के चुनाव की मांग कर रहा है या सिचुएशन में क्लैरिटी की मांग कर रहा है, तो यहाँ पर आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। जो बदलाव आ रहा है, डेथ कार्ड कहता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है, तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे, ये एक्सेप्टेंस आपकी परिस्थितियों में एक्सेप्टेंस हो सकता है या अपनी कमियों को, आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो खामियां हैं, उसे स्वीकारने की ज़रूरत है। जब आप उसे स्वीकारेंगे तो अपने आप में आप बदलाव लेकर आएंगे और इसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये तीनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि किसी स्थिति या परिस्थिति का अंत होने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों में एक बदलाव आ रहा है, जहाँ आपको कोई एक अहम फैसला लेना है। आपके मन में दुविधाएं आ सकती है, अपने लिए आपके विकल्पों में से अपने लिए आपको कोई चुनाव करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी लेकर आएँ, अपने विचारों में क्लैरिटी लेकर आएँ। जब आपके विचारों में स्पष्टता होगी कि आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या
या अपने भविष्य में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इस बात की क्लैरिटी होगी तो आप सही फैसला ले पाएंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आपने अपने जीवन के उतार चढ़ाव से, ये आपका करियर हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, तो जो भी आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, जो कुछ भी आपने सीखा है अपने जीवन के उतार चढ़ाव से, इससे आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ एक सिचुएशन है जो कि आपको इस समय अपने आप पर भरोसा करने को कह रहा है। ये कार्ड कहता है कि अपने जीवन के अनुभवों से आपने काफ़ी कुछ सीखा है। आप में से कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस के बदौलत या अपने अनुभव के आधार पर आप एक फ़ैसला लेंगे। ये वो फ़ैसला है जहां आप अपनी प्रायोरिटी के बारे में सोचेंगे या आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपकी कहानी है, आप इस स्टोरी के हीरो हैं, तो यहाँ पर फैसला भी आपका होगा। अगर कोई आपके सामने दुविधा है, बाहरी लोग अगर आपके विचारों को प्रभावित कर रहे हैं या आपके फ़ैसले को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करेंगे ताकि आपने जो तय किया है उस दिशा में आगे बढ़ सके, अपने फ़ैसले के साथ आप आगे बढ़ें। आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसा करेंगे क्योंकि आपने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। इसके इन अनुभवों के साथ ही आप एक फ़ैसले पर पहुंचेंगे जहां आप अपने लिए कोई डिसीजन लेंगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि ये बदलाव का समय है। आपने बहुत कुछ सीखा है, अनुभव किया है। आपको बाहरी लोगों के बजाय अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें और अपने लिए आप डिसीजन लें। आप क्या चाहते हैं इस बात पर ज़रूर ध्यान दें और अपने फ्यूचर को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए फ़ैसला लें। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप काफ़ी प्रैक्टिकल रहेंगे और आप अपने फाइनेंस को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। ये आपकी सेविंग हो सकती है, कोई फाइनेंशियल गेन भी है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक लाभ है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने लग्जरियस आइटम पर भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए ज़रूरी है आप उन चीज़ों पर खर्च करना चाहेंगे। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड की होती हैं, तो यहाँ पर आप बहुत ही लॉजिकल रहेंगे या बहुत सोच समझकर अपने पैसे को कहीं भी लगाएंगे, चाहे वो कोई परचेज़ हो या इन्वेस्टमेंट हो। तो एक अच्छी सोची समझी आपकी प्लानिंग होगी जिस पर आप आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये आपके लिए आर्थिक लाभ का भी समय हो सकता है ये सप्ताह, तो इसकी वजह से आप अब इस सफलता को आप भी इंजॉय करेंगे और जो आपके करीबी हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, वो भी इस सफलता की वजह से जो भी आपके लिए आर्थिक लाभ आया है या आर्थिक सुख समृद्धि आई है आपके जीवन में, उसे वो भी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, इसकी वजह से आप और आपके फैमिली मेम्बर्स इस हफ्ते अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एंजॉय करने वाले हैं या उस फाइनेंस को लेकर एक प्लानिंग होगी। आप किसी तरह की फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है
कि कोई काम आपका कंप्लीशन के करीब है, या आप आपने कोई फ़ैसला ले लिया है। अब वो समय है जहां आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, या आपके सामने वो क्लैरिटी होगी। आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि अब यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है, या अपने लाइफ को कैसे आप आगे ले जाना चाहते हैं, या कैसे आप अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। ये एक निष्कर्ष का समय होगा। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्द एक बदलाव को दर्शाता है, जो कि यहाँ डेथ है। डेथ कार्ड भी एक बदलाव को, स्थिति या परिस्थिति में बदलाव को दर्शाता है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी बदलाव को दर्शाता है। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये सडन चेंज है। यहाँ आपको कुछ डिसीजन लेना है, उस डिसीजन के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने विचारों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। डेथ कार्ड कहता है अपने विचारों में बदलाव लाएं, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएं। इस बदली हुई परिस्थिति के साथ खुद को एडजस्ट करें। ये एक निष्कर्ष का समय है, एक फैसले का समय है। जो भी चेंज आ रहा है, आपके जीवन की दशा बदल सकता है, दिशा बदल सकता है, जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पर आप अपनी दुविधाओं से बाहर निकल रहे हैं। जो भी आपको ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस में पा रहे थे, या अपने मन की दुविधाओं की वजह से फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे, तो आप में से कुछ लोग अपना फ़ैसला लेंगे, एक सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे, और ये जो बदलाव आया है इसे अपने लिए आप बहुत पॉजिटिवली इसे यूज़ करेंगे, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।